नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। आज की बड़ी खबर, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी, सरकार ला रही फीस रेगुलेशन बिल, जल्द विधानसभा में होगा पेश। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की फीस तय करने के लिए नियम बनेंगे। मंगलवार को रेखा गुप्ता कैबिनेट ने एक बिल पास किया। इस बिल में फीस को लेकर साफ नियम होंगे। इसमें स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ाने पर रोक लगेगी और माता पिता को राहत मिलेगी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज, 2000 करोड़ के क्लासरूम स्कैम का है आरोप। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह केस सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण से जुड़े कथित भ्रष्टाचार घोटाले का है। एसीबी के अनुसार यह घोटाला करीब 2000 करोड़ रुपए का है, जो आप सरकार के कार्यकाल के दौरान 12,748 कक्षाओं और संबंधित इमारतों के निर्माण से संबंधित है। भ्रष्टाचार निवारक नियम की धारा 17A के तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद एसीबी ने मामला दर्ज किया। एजेंसी ने कहा कि पूरी परियोजना में महत्वपूर्ण अनियमितताएं और लागत में वृद्धि देखी गई। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर एक भी काम पूरा नहीं हुआ। रेहड़ी पटरी वालों को उजागर करनी होगी अपनी पहचान, दिल्ली की बाजार में लागू हुआ नया नियम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मंडोली रोड मार्केट में फल व सब्जी विक्रेताओं को पहचान उजागर करने के निर्देश दिए हैं। मार्केट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जो भी रेहड़ी वाला पहचान को उजागर नहीं करेगा, मार्केट में वह रेहड़ी नहीं लगा पाएगा। एसोसिएशन रेहड़ी वालों के आधार पर कार्ड भी अपनी कार्यालय में जमा कर रही है। पहचान उजागर का मार्केट में असर भी देखने को मिल रहा है। एसोसिएशन का दावा है कि पहचान उजागर करने के निर्देश देने पर बहुत से मुस्लिम फल व सब्जी विक्रेताओं ने मार्केट में रेहड़ी लगानी बंद कर दी है। आईपीएल मैचों पर सट्टा लगवाने वाले रैकेट का भंडाफोड़, 5 आरोपी दबोचे गए। दुबई और कनाडा से संचालित हो रहा था गिरोह। आईपीएल क्रिकेट मैच सीरीज पर अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन जुआ चलाने वाले सरगना सहित 5 जुआरियों को मध्य जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत, दुबई, यूके और कनाडा से संचालित गिरोह किंग्स 11 पंजाब बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ऑनलाइन जुआ खेल रहा था। CISE 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित, NCR के इन छात्र छात्राओं ने बनाए रिकॉर्ड। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आज यानी कि ICSE 10वीं और ICSE 12th का रिजल्ट घोषित कर दिया। बता दें कि ICSE में 99.09% पास प्रतिशत रहा, वहीं ISC का पास प्रतिशत 99.02% रहा। मैं ICSE परीक्षा के लिए 2,52,557 छात्रों ने परीक्षा दी, वहीं ICSE परीक्षा में 99,551 छात्र उपस्थित हुए थे। दिल्ली में 5 नहीं 6 दिन रहेगा आंधी बारिश वाला मौसम, 40 की स्पीड से चलेगा हवाएं। दिल्ली NCR में मौसम बिगड़ने वाला है। IMD के अनुसार दिल्ली में 1 मई से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 5 नहीं कुल 6 दिन मौसम में उलटफेर देखा जाएगा। दिल्ली में 1 मई से लेकर 6 दिन आंधी बारिश वाला मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने 1 से लेकर 3 मई तक 3 दिन गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने 1, 2 और 3 मई को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन तीनों ही दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। धूल भरी आंधी की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कभी कभी हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि NCR के शहरों में भी कामोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। DU में रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन मैराथन, सीएम बोली विकास में बाधा डालने वाले स्पीड ब्रेकर हटाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक स्टेडियम में बुधवार को रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन मैराथन का आयोजन हुआ। इस मैराथन में छात्रों के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद समेत अन्य मंत्री अधिकारी मौजूद रहे। सीएम रेखा ने एक्स पर पोस्ट कर तस्वीरें साझा की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज छात्रों के साथ सहभागी होना एक अद्भुत अनुभव रहा। युवा छात्रों की ऊर्जा, राष्ट्र के प्रति समर्पण और एक बेहतर लोकतंत्र की आकांक्षा ने गहराई से मन को छू लिया। यह केवल एक दौड़ नहीं है, यह एक सपना है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दीपिका पांडे की मुलाकात, मनरेगा भुगतान और मजदूरी दरों पर की चर्चा। जी नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में झारखंड सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में झारखंड राज्य में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण से संबंधित लंबित भुगतान, संसाधन आवंटन और नीति संशोधन के मुद्दों पर राज्य सरकार ने ठोस मांग रखी। प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ही बनेगी यूपीक आईडी, जानिए पूरा मामला। जे प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने यूपीक आईडी बनाने का अधिकार प्रॉपर्टी मालिकों से लेकर अपने पास रख लिया। मैं प्रॉपर्टी मालिक जैसे यूपीक आईडी के लिए आवेदन करेगा, वह रिकॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। मैं डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ही किसी प्रॉपर्टी का यूपीक आईडी तैयार हो पाएगी। मैं प्रॉपर्टी टैक्स विभाग को हर हाल में 3 दिन के भीतर प्रॉपर्टी मालिक को यह बताना होगा कि उनकी प्रॉपर्टी का यूपीक आईडी तैयार हो गया या किन्हीं कारणों से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। मैं पहली मई से यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। मैं डिपार्टमेंट का कहना है कि यूपीक आईडी की डबलिंग के कारण प्रॉपर्टी मालिकों के साथ उसे भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग यूपीक आईडी से प्रॉपर्टी टैक्स जमा होने से टैक्स के मिलान में भी दिक्कत हो रही थी। इस वजह से डिफॉल्टरों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही थी। मैं क्योंकि डिपार्टमेंट ने जिस प्रॉपर्टी को डिफॉल्टर की लिस्ट में डाला होता था वह प्रॉपर्टी टैक्स की जमा रसीद लेकर पहुंच जाता था। मैं तब प्रॉपर्टी टैक्स विभाग को पता चलता था कि दोनों बार अलग अलग यूपीक आईडी से टैक्स जमा किया हुआ है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए शुरू हुआ खास ऑपरेशन साहिबी रिवर, 11 किलोमीटर लंबे स्टेज पर फोकस। जो यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने ऑपरेशन साहिबी रिवर शुरू किया है। इसके लिए साहिबी रिवर बोर्ड भी बनाया गया। मैं जल बोर्ड अफसरों का कहना है कि यमुना में जितनी गंदगी है उसकी करीब 60% नजफगढ़ ड्रेन से आती है। मैं अगर इसे साफ कर दिया जाता है तो यमुना में गंदगी अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए नजफगढ़ ड्रेन में जितने भी सब ड्रेन आकर मिलते हैं उन सभी को ट्रैप करने का प्लान बनाया गया। मैं पहले फेज में तिमारपुर से पंजाबी बाग के बीच 11 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में मिलने वाले 23 ड्रेन को ट्रैप किया जाएगा। दिल्ली में लू से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को मिलेंगे कॉलर फैन और एसी हेलमेट। ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से भीषण गर्मी में अपने कर्मियों को लू से बचाने के लिए कॉलर फैन और एसी हेलमेट देने की योजना बना रही है। बाकायदा इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है और जल्द ही यह योजना लागू हो सकती है। मैं कॉलर फैन और एसी हेलमेट के अलावा कई तरीके तैयार किए जा रहे हैं। मैं दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच भी ट्रैफिक पुलिस वाले बेहतर ट्रैफिक सेवा देने के लिए लगातार दिल्ली की सड़कों पर ड्यूटी देते रहते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस जल्द ही अपने ट्रैफिक कर्मियों को लू से बचाने के लिए कॉलर फैन और एसी हेलमेट देने जा रही है। बाकायदा इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है और जल्द ही यह योजना लागू हो सकती है। मैं कॉलर फैन और एसी हेलमेट के अलावा कई तरीके तैयार किए जा रहे हैं मैं ताकि खराब मौसम के दौरान कर्मियों को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके। दिल्ली में किराएदार का अजब कारनामा, बेच दी वक्फ प्रॉपर्टी, हाईकोर्ट भी हैरान। दिल्ली में एक किराएदार ने ऐसा कारनामा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया। मैं दिल्ली के शाहदरा में एक किराएदार ने वक्फ की संपत्ति को ही बेच डाला। इस चौंकाने वाले मामले ने दिल्ली हाईकोर्ट का ध्यान खींचा और अब कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली पुलिस से वक्फ बोर्ड, एमसीडी और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। मैं कोर्ट ने सभी को 2 सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शाहदरा के वेस्ट रोहतास नगर में मेन बाबरपुर रोड पर स्थित 118 वर्ग गज की वक्फ संपत्ति को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। मस्जिद परावो वाली की प्रबंधन समिति ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें बताया गया कि इस संपत्ति को किराएदार ने गैर कानूनी तरीके से बेच दिया। संपत्ति ने 13 जनवरी 2025 को शाहदरा के एसएचओ से मुलाकात कर शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद 14 जनवरी को वक्फ बोर्ड और एसएचओ को लिखित शिकायत दी गई और 16 जनवरी को एमसीडी को भी सूचित किया गया। आरोप है कि अभी तक इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में लगी भीषण आग, बिल्डिंग से उठ रही तेज लपटें। गर्मियों का मौसम शुरू होने के बाद से दिल्ली समेत देश भर से आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। लगातार हो रहे आग हादसों के बीच दिल्ली के गांधीनगर मेन रोड इलाके में भीषण आग की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार गांधीनगर मेन रोड इलाके की 2 दुकानों में भीषण आग लगी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है।
सौरभ भारद्वाज की केंद्र से मांग, पीओके भारत में हो शामिल, युद्ध का आदेश दें केंद्र सरकार। जब कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी यानी कि आप के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को भारत में मिलाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की मांग की। उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत निर्णायक कार्रवाई करे। आज पूरा देश केंद्र सरकार के साथ है और आशा से उनकी ओर देख रहा है। दिल्ली में लागू होगा नेशनल आयुष मिशन, दिल्ली बनेगा आयुष चिकित्सा में मॉडल स्टेट। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और आयुष चिकित्सा यानी कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को प्राथमिकता देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित किया जाए, जिससे प्रत्येक नागरिक को पारंपरिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध हो सके। इसी के तहत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को डायरेक्टरेट ऑफ आयुष और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली को आयुष चिकित्सा का मॉडल स्टेट बनाया जाएगा, जहां लोगों को संपूर्ण इलाज और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का असरदार समाधान मिलेंगे। वहीं एवं एक आज के दौर में तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं के समाधान में आयुष चिकित्सा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दिल्ली सरकार जल्द ही नेशनल आयुष मिशन को लागू करने जा रही है, जिससे आयुष चिकित्सा को नई मजबूती मिलेगी और इसकी सेवाएं ज्यादा लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचेंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।